बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली एक वीडियो में मैंने गुजारिश की थी कि बुक रीडिंग की हैबिट को जो है या बुक रीडिंग की आदत को किस तरह इख्तियार किया जाए, किस तरह अपनाया जाए, किस तरह उसको डेवलप किया जाए। उसी सिलसिले में जो हमने 3 गुजारिशात पिछली वीडियो में की थी वो थी स्टार्ट स्मॉल एंड सेट रियलिस्टिक गोल्स, एक ये बात हुई थी। दूसरी चूज बुक्स दैट इंटरेस्ट यू, इस पे बात हुई थी। और तीसरी जो है मेक रीडिंग अ डेली रूटीन, इस पे बात हुई थी। इससे अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो है क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। एक ऐसे एनवायरनमेंट में आप बैठ के अपनी बुक पढ़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। मतलब आप शोर में बैठ के किताब ना पढ़ें, आप पुरसकून जगह को जो है वो ढूंढें और वहां पे बैठ के अपनी किताब को पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपके पास मोबाइल है साइड पे पड़ा हुआ और आप एक किताब पढ़ रहे हैं हार्ड कॉपी में या बुक की फॉर्मेट में या फिजिकल बुक की फॉर्मेट में, तो आप अपने मोबाइल के जो नोटिफिकेशंस हैं उन्हें काइंडली बंद कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आएगा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप काइंडली जिस जगह पे भी बैठ के बुक पढ़ें वो ऐसी होनी चाहिए कि आप इजीली बुक पढ़ सकें। तो अगली बात है वो ये है टेक नोट्स एंड रिफ्लेक्ट। आप अपनी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको उस बुक में से कोई भी चीज जो अच्छी लगती है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं। इन चीजों से आप अगर फिर कहीं आपको कोई उस बुक का रेफरेंस देना पड़ता है तो आपके लिए वर्क गर्दानी करनी आसान होगी और ये चीज आपकी इंटरेस्ट को भी डेवलप करेगी। सेकंड, जब आप हाईलाइट करेंगे, आप उसको अंडरलाइन करेंगे तो आपको वो बात किसी हद तक ज्यादा देर तक याद भी रह जाएगी। तो फिर आप उस बात को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें और जहां कहीं भी आपको बतौर रेफरेंस ये यूज करना पड़े आप उसे करें, ताकि कोई भी अच्छी बात जो आपके पास पहुंचेगी उसे आप दूसरों तक पहुंचा सके। एक्सप्लोर डिफरेंट फॉर्मेट्स। हमें अगला पॉइंट जो है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमें बुक्स के आजकल डिफरेंट जो हैं वो फॉर्मेट्स हैं। बहुत से लोग जो हैं वो ई बुक्स पढ़ते हैं, मतलब अपने मोबाइल फोन पे पढ़ ली, अपने टैबलेट पे पढ़ ली। मोबाइल या टैबलेट पे पढ़ते हुए हमें जो एक प्रॉब्लम हो सकती है वो ये हो सकती है कि हमारी आईज जो हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं। तो लोग आजकल ऑडियो बुक को भी ट्राई कर रहे हैं, यानी बुक को सुनना। तो हम ऑडियो बुक पे भी जा सकते हैं, तो आप ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, आप जो है स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं और आप फिजिकल बुक भी पढ़ सकते हैं। आपने ये देखना है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसको सामने रखते हुए आप जो है किसी भी किस्म की बुक पढ़ सकते हैं। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड स्टे मोटिवेटेड। आप जैसे गुड रीड जैसे एप्स हैं, तो आपने दिन में कितना पढ़ा, ऐसे एप्स डाउनलोड करें ताकि वो बता सकें कि आपने आज कितना पढ़ा है। और खुद को मॉनिटर करने वाले जो एप्स हैं ये आपको अच्छे भी लगेंगे। तो आप डेली ये देखें एंड पे कि आज मैंने किसी वक्त 3 मिनट पढ़ा, किसी वक्त 10 मिनट पढ़ा, किसी वक्त 5 मिनट पढ़ा। तो कलेक्टिवली एट द एंड हमने क्या पढ़ लिया। तो ऐसे एप्स को यूज करें, गुड रीड्स एटसेट्रा वाले जो एप्स हैं उनको यूज करें और खुद को मोटिवेट रखें। शुरू में आपको दिक्कत जरूर महसूस होगी लेकिन एंड पे ये चीज बेहतर हो जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है बी पेशेंट एंड एंजॉय द प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुस्लिम हैं, तो हमें तो कुरान के बारे में भी ये कहा गया है कि और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। तो बुक को हम अपने ऊपर बर्डन बनाने के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि बुक से हम कुछ सीखने के लिए, और सीखा तभी जाता है जब हम ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे, जब हम इजी होके पढ़ेंगे, जब हम चिल करके पढ़ेंगे। बुक हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, बुक को हमने अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना है। तो अपनी ग्रोथ के लिए कोई भी जो चीज होती है उसे इजी होके मजे से पढ़ा जाता है। तो आप तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी ना करें, कि आप मजे से बुक को पढ़ें। आखिर में
آپ تمام دوست احباب سے یہ ضرور کہوں گا کہ علم کے بغیر کچھ نہیں ہے. بکس ہمیں علم فراہم کرتی ہے. ہمیں اتھینٹک، جینین اور پیور بکس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اپنی پسند کی بکس ضرور پڑھیں. اچھا بولنے کے لیے اچھا پڑھنا بھی ضروری ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.